दोस्तों, आज मैं आप सबको एक भिमंडी का बहुत ही मशहूर तालाब और बहुत ही फेमस तालाब दिखाने वाला हूँ, जो मुंबई से बहुत ही पास में सटा हुआ है। आप इसे देखें और बताइए तालाब कितना बेहतरीन है, कितना बड़ा है। यहाँ की पब्लिक यहाँ बहुत घूमने आती है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान के मंदिर भी हैं। यह तालाब कई 100 साल पुराना है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक किसी के पास नहीं है। ये कितना साल पुराना है। ये मुंबई से और थाने से एकदम पास में सटा हुआ है। दोस्तों, इस तालाब में आप देखेंगे तो एक बहुत ही भगवान का प्राचीन मंदिर है, जो थाने से सटा हुआ जो तालाब है भिमंडी का। यहाँ पे ये बहुत फेमस तालाब है और यहाँ पे ये भगवान का एक देवी का मंदिर है, जिसे आप देखेंगे तो आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको लगेगा कि क्या मंदिर है, क्या जगह है ये। इस तालाब पे आप ये जो सामने पहाड़ देख रहे हो, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ पे भी बहुत सारे पब्लिक अपना ट्रैकिंग करने के लिए आती है और इसके ऊपर चढ़ती है, घूमती है। कितना अच्छा जगह है ये, कितना खूबसूरत जगह है। कृपया आप आए और इस जगह को देखें एक बार, फिर आप कहेंगे कि ये क्या जगह है। कितना बड़ा तालाब है। इसका पानी आप देखेंगे तो कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ ख़त्म होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इस तालाब के पास आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बहुत ही फेमस शहर है ये। यहाँ पे इंडस्ट्री भी है बहुत सारी, और ये थाने से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-12 किलोमीटर होगा। भिमंडी शहर है ये। आप इसको देखो और इस तालाब को आप समझो कितना फेमस जगह है ये। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे नहाने के लिए भी लोग आते हैं और पब्लिक यहाँ पे जो बच्चे हैं, देखो आप वो देखेंगे वहाँ पे दूर पे, देखो आप दिख रहे हैं वो लोग नहा रहे हैं वहाँ पे। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी आते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो आपको दिख रहे हैं, नहा रहे हैं इसमें। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जिम करने के लिए भी लोग दिखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखो ये वर्कआउट करने के लिए भी बना हुआ है। आप यहाँ पे आके वो वर्किंग, जॉगिंग वगैरह सुबह मॉर्निंग में, शाम को आप सब कर सकते हो। ये तालाब के सामने ही बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे गाड़ी से भी आ सकते हैं। आप यहाँ पार्किंग का कुछ ऐसा नहीं है, पार्किंग का भी कुछ पैसा नहीं लगता है। यहाँ रिक्शे से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, कैसे भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही मशहूर जगह है ये, बहुत ही फेमस है। दोस्तों, ये जगह बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पे आओ, ट्रैकिंग करो, घूमो। ये बहुत ही बड़ा तालाब है। ये थाने का सबसे मशहूर तालाब है। यहाँ पे बहुत सारे शादी के भी मंडप बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शादी के भी प्रोग्राम आप कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा तालाब है। इस तालाब के आसपास आप देखेंगे ग्रीनरी भी है, आपको घास भी दिखेगा, आपको बच्चे भी नहाते हुए दिख रहे हैं। ये सब देखो, ये बहुत ही बड़ा राउंड में तालाब बना हुआ है। इसको आप देखो, इस तालाब का। देखो आप, कितना अच्छा ठंडा हवा चल रहा है। आप इस हवा को, इसका भी आनंद आप ले सकते हो यहाँ पे आने के बाद। देखो आप, शादी का भी यहाँ बहुत बेस्ट प्रोग्राम होता है।
ये भिमंडी का बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस तालाब है। आप कभी भी हो यहाँ पे एक बार आप घूमने ज़रूर आओ। ये देखो शादी का मंडप भी बना है यहाँ पे, इतना बड़ा जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉस्पिटल भी आपको मिलेगा, इस तालाब के पास में ही है। आपको ट्रीटमेंट लेना है। भगवान का देखो मंदिर भी है, श्री वीर शैव भवानी मंदिर है। आ जाओ, मैं इस मंदिर का भी आपको एक दिखाता हूँ नज़ारा। अब इस मंदिर को भी देखकर बताइए मंदिर का कैसा बनावट है, कैसा नहीं है। ये देखो, ये शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत ही बड़े नंदी महाराज हैं। जस्ट ये तालाब के बगल में ही है, आप देखेंगे तो तालाब है। ये देखो तालाब आपको पास में ही दिखेगा और तालाब के जस्ट बगल में ही ये मंदिर आपको दिखेगा। भगवान शंकर का मंदिर है। इस मंदिर का आप देखो, अब आपको सामने से दिखाता हूँ मैं नंदी भगवान का। देखो नंदी भगवान की मूर्ति, इतनी बड़ा नंदी भगवान आप कहीं मंदिर में जल्दी नहीं देखे होंगे, बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। और सामने ही देखो शंकर भगवान का है। अभी मंदिर का देखेंगे आप तो गेट बंद है। दर्शन कराता हूँ आप सबको भगवान का। ये देखो शंभु भगवान, हर हर महादेव। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये महादेव शिव शंभु का मंदिर है। इस मंदिर में आपको बहुत ही एक जो दिव्य आपको मूर्ति देखने को मिलेगा शिव शंभु के सामने नंदी महाराज का। और वो मंदिर में आपको उनका दिखाता हूँ मूर्ति। आप इधर देखो, ये है हमारे नंदी महाराज का मूर्ति। इतना बड़ा आप कभी बहुत ही कम मंदिर में देखने को आपको मिलेगा, इतना दिव्य मूर्ति है। और इनके जस्ट सामने शंभु, ये देखो आप भक्त एक हैं महाराज के, इनका भी दर्शन कर लीजिए, शिव भक्त हैं। और इसके सामने ही आपको दिखेगा ये तालाब, इतना दिव्य तालाब है ये। ऐसा मंदिर के सामने आपको भव्य तालाब देखने को बहुत कम ही मिलेगा। तो कृपया आप आइए और ये तालाब का भी आनंद लें और महाराज का शंभु का भी दर्शन करें, शंकर भगवान का भी दर्शन करें। और आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये सामने भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था है पीने का, आप पानी भी पी सकते हो। और आपको सामने ये देखो छोटे तुलसी वृक्ष भी लगा हुआ है, आप उनकी भी परिक्रमा कर सकते हो, उनका भी पूजा कर सकते हो। इधर नाग देवता भी हैं, आप नाग देवता के भी आप दर्शन कर सकते हो। ये देखो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो नाग देवता के भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो इससे बड़ी आपको क्या हो सकता है कि कहते हैं ना कि मंदिर के सामने अगर तालाब हो तो वो मंदिर और ही दिव्य हो जाता है, एक भव्य मंदिर बन जाता है। दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ कि ये मंदिर कितना पुराना है। लगभग आपको लगेगा कि 100 साल के ऊपर ये मंदिर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंदिर का जो रजिस्टर क्रमांक 1904 या तो कुछ 1905 कुछ और दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है लैंग्वेज।
1904 शायद से लग रहा है, इतना पुराना ये मंदिर है बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे नाम लिखा है श्री वीरशैव लिंगायत समाज भिवंडी शिव मंदिर, श्री SN पाटिल जिन्होंने ये मंदिर के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, ये उनके द्वारा बनाया गया शिव शंकर का मंदिर है। दोस्तों अभी मैं ये शंभू भगवान का जो आपको मंदिर दिखाया, अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। अभी मैं इससे भी प्राचीन मंदिर इसी तालाब के दूसरे साइड में है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी जो हम लोग घूम रहे हैं ना, ये तालाब के किनारे किनारे ही घूम रहे हैं। अभी देखेंगे तालाब कितना बड़ा है, एकदम भव्य तालाब है ये। देखो अब कितना बड़ा है ये। आप तालाब को सिर्फ देखते रहो, ये तालाब कितना बड़ा है। इस तालाब के चारों तरफ आप नज़ारा देखेंगे तो आपको हर जगह आपको इंसान बैठे हुए दिखेंगे, कोई ना कोई तो आपको, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी पड़ रहा है और इस गर्मी का सब आनंद ले रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। पेड़ का आनंद ही कुछ अलग होता है। अब देखिए इस तालाब का नज़ारा देखिए। यहाँ पे देखो आप गन्ने का जूस भी मिल रहा है, देख रहे हो सब आप विश्राम कर रहे हैं, सब सो रहे हैं यहाँ पे, इसके निद्रा में एकदम लीन है। अब देखते जाओ इस तालाब को, कितना बड़ा ये तालाब है। इस तालाब का भव्यता देखो, इस तालाब की सुंदरता देखो। दोस्तों अब इस तालाब के सामने जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे बाल बनाने की भी सुविधा मिल जाएगी। आप सस्ते में भी बाल बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ आपको दिखेगा सैलून भी दिख जाएगा, रास्ते पर ही सैलून आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे देखो आपको सैलून मिलेगा। कुर्सियाँ दिख रही हैं ये सामने, यहाँ पे बाल बनाते हैं। आप यहाँ पे बाल भी बनवा सकते हो सस्ते में। तालाब पे आओ, घूमो, जस्ट तालाब के सामने ही आपको ये दिखेगा बाल बनाने का सुविधा, जस्ट तालाब के सामने। और ये तालाब देखो कितना भव्य है, कितना बड़ा है। हम उसके चारों तरफ ही घूम रहे हैं, चारों तरफ रास्ता है, एकदम अच्छा सा रास्ता बना हुआ है। अब इस तालाब के सामने घूमते रहो, चारों तरफ कुर्सियाँ भी है बैठने के लिए। ये देखो सब सो भी रहे हैं यहाँ पे, आपको कुर्सियाँ भी दिखेंगी यहाँ पे बहुत सारी, देखो ये पड़ी हुई हैं। आपको गन्ने का जूस भी मिलेगा, आप यहाँ पे गन्ने का जूस भी पी सकते हो। ये देखो कुर्सियाँ आपको दिखेंगी, देखो कुर्सियाँ हैं, आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हो, आप यहाँ पे घूम सकते हो। इतना बड़ा तालाब है ये। गणपति भी करते हैं। ये देखो आपको एकदम सबसे बड़ा गेट जो है इधर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अभी बंद है, लगता है ये गेट शाम को खुलता होगा। गणपति विसर्जन के लिए बनाया गया है ये। देखो इसके सामने आपको दिखेगा, यहाँ पे गणपति विसर्जन के लिए वहाँ पे दीवार मार के रखे हुए हैं। अभी हम इस तालाब के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। अब इस तालाब को देखते जाओ, कितना भव्य तालाब है ये। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको गाड़ी पार्किंग का भी कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं पे भी पार्किंग कर सकते हो। ऐसे देखो इतना चौड़ा रास्ता है, साइड में गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी सुविधाएं हैं। आप ऐसे आके आप बैठ सकते हो। इतने बड़े बड़े आपको पेड़ दिखेंगे यहाँ पे, इस पेड़ के नीचे आप छाँव में बैठ सकते हो, आप आनंद ले सकते हो। देखते जाओ ये तालाब, कितना खूबसूरत तालाब है दोस्तों। देखो कितना बड़ा तालाब है ये। इसका पानी भी देखेंगे आप, कितना साफ पानी है। इतना ठंडा हवा चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे आप, इस तालाब के सामने ही देखेंगे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई है। आप देखेंगे, आपको दिखेगा। देखो इधर सब व्यवस्थाएं हैं इधर पे। रिक्शा भी चलता है, आप रिक्शे से भी आ सकते हो, जा सकते हो। ये इतना अच्छा तालाब है दोस्तों कि यहाँ पे आप आओगे ना तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। इतना ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। सोचो इतनी गर्मी में तो भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। इसके सामने आप देखेंगे घर भी है, बहुत सारे दुकान भी है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो यहाँ से। दिख रहा है आपको दुकान, सैलून सब दिखेगा आपको यहाँ पे। तालाब देखो कितना खूबसूरत हवा चल रहा है, दिख रहा है तालाब का नज़ारा देखो। तालाब का पानी देखो कैसा हिल रहा है,
ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक बड़ी झील हो। ये देखो तालाब के चारों तरफ कितना अच्छा रास्ता बना हुआ है। अब इस रास्ते से कई प्रकार के रास्ते इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। देखो कहीं यहाँ से गली आपको आती हुई दिखेगी। इसके सामने ही आयुक्त का घर भी है, आप देख सकते हो। यहाँ के जो आयुक्त होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनका भी घर है। भिवंडी रामपुर शहर महानगर पालिका के जो आयुक्त होते हैं उनके भी घर हैं यहाँ पे। देखो आप तालाब के चारों तरफ में घूम रहा हूँ। कितना गजब तालाब है कि आप इस तालाब में एक बार ज़रूर घूमने आओ, ज़रूर। देखो तालाब के बगल में कितना हवा चल रहा है, कैसे पेड़ हिल रहे हैं। देखो पेड़ की टहनियाँ देखो कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रही हैं। लोग बैठ के कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं आप। दोस्तों मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, देखो ये तालाब कितना बड़ा तालाब है। इस तालाब को आप देखो एक बार आप देखोगे, देखते रह जाओगे। इस तालाब को आप सोचोगे कितना बड़ा तालाब है ये। तालाब देखो कितना बड़ा है ये। इसका पानी देखो कैसा हिल रहा है, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, उस तरह लहर मार रही है। जैसे झरने का पानी होता है वैसा लहर आ रहा है। देखो आप सोचो ये कितना बड़ा तालाब है। इस तालाब पे आपको घूमने आना चाहिए, एक बार ज़रूर आओ एक बार। ये तालाब बहुत ही अलग तालाब है दोस्तों। इतना सुंदर हवा, सोचो इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी इतना सुंदर हवा आ रहा है कि हम इस हवा के बारे में आपको बता भी नहीं सकते कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब देखेंगे तो चारों तरफ इसके सामने ही आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ते बने हुए हैं। आप इस तालाब पे जब भी घूमने आएंगे तो आपको रास्ते दिखेंगे, चारों तरफ एकदम अच्छे से रास्ते बने हुए हैं। और थाने से ज़्यादा दूर नहीं है ये तालाब, बहुत पास में है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, छोटे से बड़े छोटे से। देखो एक मंदिर और आपको ये दिख रहा है सामने बना हुआ है। ये तालाब के इस साइड है, जिस साइड में वो शंकर भगवान का मंदिर दिखाया था, जस्ट उसके दूसरे विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में है ये मंदिर। यहाँ से देखेंगे आप, रास्ता भी आपको दिखेगा जाने के लिए बना है। देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से। तो ये देखो आपको जो ये मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर के जस्ट आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो रास्ता है, इस रास्ते से भी आप आ सकते हो। ये देखो रास्ता आपको दिख रहा होगा, इस रास्ते से आप आएंगे तो आपको ये तालाब देखो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी कितना भव्य नज़ारा है कि आप यहाँ से भी तालाब को देख सकते हो। इतना अच्छा घूमने लायक ये तालाब है। देखो आप इसकी लहरें देखो, जैसे समुद्र के जैसे लहरें चल रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे चिड़िया भी आनंद ले रही हैं इतने ठंडे पानी का। कितना गजब नज़ारा है। इसके सामने ही देखो आप, यहाँ पे डैम वगैरह भी बनाए, उस शायद से मोटर वगैरह भी लगा है। आप यहाँ पे घूमने ज़रूर आओ एक बार। ये तालाब आपको देखेंगे तो आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। मेरा खुद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और आप देखो ये लिखा हुआ है मंदिर है श्री सेंडोबा मंदिर कामघर। यहाँ पे मंदिर है भगवान का। इस मंदिर को आप ज़रूर देखें एक बार, आके दर्शन करें यहाँ प्रभु का। और आप सामने देखो ये कितना भव्य आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे।